22 जून 2025 एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। घड़ी की सुई रात के 1 बजे को छू रही थी और धरती का मध्य पूर्व हिस्सा गहरी नींद में डूबा था। लेकिन उसी नींद में कुछ देशों की नींदें उड़ चुकी थी। तेहरान से लेकर इस्फहान तक ईरान की जमीन पर कुछ गिरने वाला था, कुछ भारी, कुछ तबाह कर देने वाला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा सामूहिक हवाई हमला शुरू कर दिया। एक ऐसा हमला जो सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, यह था चेतावनी का रूप, एक राजनीतिक ऐलान और शायद एक नए युद्ध का उद्घोष। तो दोस्तों, सबसे पहले हमला बोला इजराइल ने। लगभग 13 जून से ही उनकी वायुसेना सक्रिय थी, लेकिन असली वार था 22 जून की रात को और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन में इजराइल ने एक साथ 200 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे। ये विमान ईरान के परमाणु ठिकानों पर केंद्रित थे, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन तीनों ठिकानों को दुनिया के सबसे गहरे और सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटीज में गिना जाता है। लेकिन इजराइल जानता था कि अकेले वह इन बंकरों को तबाह नहीं कर सकता, और यही वजह थी कि अमेरिका इस मिशन में कूद पड़ा। 22 जून की रात को अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को रवाना किया और इन विमानों ने गिराए इतिहास के सबसे भारी बम GBU-57 मैसिव ऑर्डेंस पेनिट्रेटर्स। हर बम का वजन था लगभग 13,600 किलोग्राम। इन बंकर बस्टर बमों को खास तौर पर भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, जो लगभग 100 मीटर गहराई में एक पहाड़ के अंदर स्थित था, सीधा उसे लक्ष्य बनाया। और ऐसे ही इस्फहान में, जहां पर ईरान की सबसे पुरानी और संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां पर अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइलों की बरसात हुई। और इसके साथ ही नातांज में भी, जो कि पहले भी 2010 में सटकेसनेट वायरस हमले का शिकार रह चुका है, इस बार पूरी तरह से तबाह होने वाला था। इस अभियान में इजराइल के 30 ड्रोन स्क्वाड्रन ने पहले ही ईरान एयर डिफेंस को बाधित किया था। मोसाद एजेंसी ने महीनों पहले से ही ईरान के भीतर रहकर खुफिया नेटवर्क तैयार किया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली साइबर अटैकर्स ने ईरान के S-300 और बावार 373 जैसे डिफेंस सिस्टम को कुछ मिनटों के लिए निष्क्रिय कर दिया था। और यही वो मिनट थे जब मौत ऊपर से बरसने लगी। ईरान के ऊपर की रात अब अंधेरे से नहीं, आग की लपटों में चमक रही थी। ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं की। हमले के कुछ ही घंटों बाद तेहरान से आधिकारिक बयान आया, हम यह हमला नहीं भूलेंगे और हम इसका हिसाब चुकता करेंगे। इसके बाद ईरान ने शेजिल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल के बीर साहिबा शहर में सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया, जहां कम से कम 50 लोग घायल हुए। तेल अवीव और यरूशलेम में इमरजेंसी लागू कर दी गई। आयरन डोम ने भी मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से दिया, और लेकिन कुछ मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी। अब सवाल था, क्या अमेरिका सिर्फ एक ही रात का खिलाड़ी था? नहीं, पेंटागन ने घोषणा की कि यह एक सीमित स्ट्राइक थी, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम पूरे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने में देर नहीं लगाएंगे। राष्ट्रपति के बयान में कहा गया, द ईरानियन थ्रेट इज न्यूट्रलाइज्ड फॉर नाउ। पश्चिम एशिया का नक्शा चल रहा था और दुनिया देख रही थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाई गई। रूस और चीन ने इस मामले की कड़ी निंदा की। भारत ने भी शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन इसी बीच ईरान ने नई चेतावनी दे दी, हमारे परमाणु कार्यक्रम अब और भी तेजी से बहाल होंगे
खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में ईरान के कम से कम 200 सैनिक मारे गए। नातांज साइट का एक बड़ा हिस्सा अब रेडियो एक्टिव मलबे में तब्दील हो चुका था। फोर्डो की यूरेनियम मशीनें नष्ट हो चुकी थीं और इस्फहान की सप्लाई लाइनों पर बमबारी ने वहां का संचालन ठप कर दिया था। लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान मनोवैज्ञानिक था। ईरान अब जान चुका था अमेरिका और इजराइल मिलकर उसे जमीन पर ला सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या ईरान बदला लेगा या यह हमला एक और व्यापक युद्ध का कारण बनेगा? पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेनाएं सक्रिय हो चुकी हैं। ईरान ने भी पर्शियन गल्फ में अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। दुनिया के बाजारों में हलचल है। इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह हमला सिर्फ ईरान पर था या ये एक चेतावनी थी उन सभी देशों के लिए जो परमाणु शक्ति बनने का सपना देख रहे हैं? शायद दोनों ही। आज की रात सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक अध्याय था उस किताब का जिसमें आने वाले वर्षों की राजनीति, रणनीति और अस्तित्व का फैसला लिखा जाएगा। जो गिरा वो सिर्फ बम नहीं था, जो टूटा वो सिर्फ बंकर नहीं था, बल्कि टूटा था एक भरोसा, एक सीमा और शायद एक शांति की उम्मीद। तो दोस्तों, अगर ये रहस्य आपको पसंद आया है तो मिस्टर माइक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सोचते रहिए अगली कहानी तक। शुभ रात्रि।